लेकिन डर इस कदर है कि जो नसरल्लाह का शव है, जो बड़ी जानकारी आ रही युद्ध क्षेत्र से, गुप्त जगह पर उसे दफन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, गुप्त जगह पर दफनाया गया है नसरल्लाह का शव तेहरान के अंदर, जहां उसके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम ईरान रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ डर इतना है कि आखिर कहां नसरल्लाह का शव दफन किया गया है, कहां जनाजा लिखना है, उसे किसी तरीके से इजराइल से छिपा कर रखा गया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, दफन कर दिया गया है नसरल्लाह को गुप्त तरीके से, क्योंकि लगातार ये बड़े इनपुट्स आ रहे थे कि अगर खुले तौर पर जनाजा निकला तो आखिर कैसे एक बार फिर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। तो खामनेई जब नसरल्लाह की श्रद्धांजलि सभा में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो आखिर कैसे जो दुख है वो चेहरे पर दिख रहा था, और इसलिए पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहे थे खामनेई। क्या कहा उन्होंने चेतावनी देते हुए इजराइल को? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी इजराइल को दी। इजराइल को चेतावनी देते उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमला पूरी तरह से सही था जो हमला ईरान की तरफ से किया गया। इजराइल को मिसाइल से हमने जवाब दिया है, इजराइल पर यह हमला हमारा जवाबी हमला है। ईरान ने मिसाइल से जवाब ये दिया और जरूरत पड़ने पर हम फिर से हमला करेंगे। ये हमले रुकेंगे नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इजराइल पर फिर हम हमला करने से नहीं चूकेंगे। इजराइल को जवाब मिलेगा और लेबनान के लिए भी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इजराइल को लेबनान से पहले भी भगाया था और फिर से हम भगाएंगे। हमें एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार रहना। लेबनान में भी अगर हमें कार्रवाई करनी पड़ी और जो मुमकिन होगा लेबनान के लिए, गाजा के लिए वो हम करेंगे। हिजबुल्लाह का फर्ज वो गाजा की रक्षा करे। हिजबुल्लाह गाजा में भी अपना एक्टिव जो है लड़ाकों को भेजे। लेबनान और फिलिस्तीन के लिए हम लड़ेंगे और अरब के मुस्लिमों से भी अपील कर रहे हैं खामनेई, कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए। हिजबुल्लाह लेबनान अपने हक के लिए लगातार यहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला आखिर जिस तरीके से किया गया और सिर्फ 7 दिन के अंदर हिजबुल्लाह ने जिसे जिम्मेदारी दी थी उसे भी ढेर कर दिया। ईरान इससे भी बौखलाया हुआ है। देखिए इजरायली सेना ने बैरूत के दहिये शहर पर बमबारी कर 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार गिराया था। 28 सितंबर को नसरल्लाह के उत्तराधिकारी उसके चचेरे भाई हाशेम सफीदीन ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी, और अब 4 अक्टूबर को इजराइल ने हाशेम सफीदीन को मार देने का भी दावा किया है। हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशेम सफीदीन महज 7 दिन ही जिंदा रह सका। इजराइल ने उसे उसी बंकर में मौत की नींद सुला दिया जिसमें हाशेम सफीदीन इजराइल के खिलाफ साजिश का प्लान तैयार कर रहा था। जी हां, नसरल्लाह की मौत से आपा खो चुका ईरान चाहे कुछ भी कह ले और कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि वो इजरायली सेना के कहर से हिजबुल्लाह को बचा पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुनकर लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है, और ईरान चाहकर भी हिजबुल्लाह के आतंकियों को बचा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। और इसकी ताजा मिसाल है आईडीएफ के हाथों मारे गए नए हिजबुल्लाह चीफ हाशेम सफीदीन की मौत। लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने में लगी इजरायली डिफेंस फोर्स को यह पुख्ता खबर मिली थी कि बैरूत की एक बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशेम सफीदीन कुछ ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है, जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने बिना देरी किए उस ठिकाने को टारगेट कर लॉक कर दिया और पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है
कि इजरायली डिफेंस फोर्स का यह हमला इतना सटीक था कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशेम सफीदीन अपने बंकर में ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। नसरुल्लाह की मौत के सदमे में डूबा ईरान अब हाशेम की मौत पर आगे क्या फैसला लेगा, इसी पर मिडिल ईस्ट का भविष्य तय होगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि ना तो ईरान खामोश बैठने वाला है और ना ही दूसरी तरफ इजराइल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं जहां एक तरफ तेहरान में आखिर कैसे श्रद्धांजलि सभा चलाई जा रही है, वहीं लेबनान के अंदर अपनी एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री ईरान के पहुंच गए। लेबनान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ईरान के। लेबनान के साथ हम खड़े हैं और दौरे का मकसद साफ तौर पर एकजुटता दिखाना है। लेबनान दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे, एकजुटता दिखाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है कि लेबनान के साथ लगातार ईरान लगातार खड़ा हुआ है। अरब देशों से भी लगातार ख़ामेनी अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध में हमारे साथ आइए। लेबनान और हिजबुल्लाह को लगातार हम समर्थन करते रहेंगे, ये मैसेज देने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। वही ख़ामेनी ने आज कई बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान कही। क्या कुछ कहा ख़ामेनी ने, कैसे चेतावनी दे रहे हैं ख़ामेनी, सुनिए। अगर दौलत اونجا موفق میشد بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. लेकिन ईरान ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी धमकियों के बाद इजराइल की तरफ से इस तरीके का बड़ा स्ट्राइक जो है वो किया जाएगा, जिसमें नया चीफ सैफुद्दीन भी ढेर हो जाएगा। इजराइल की सेना ने दरअसल अब सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा यहां पर कर दिया। इजराइल ने हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया है, यह दावा किया जा रहा है। बैरूत के दाहिया में हाशिम सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया। इजराइल की बमबारी में दरअसल हाशिम सैफुद्दीन ढेर हुआ। जिस तरीके के लगातार टारगेट जो अटैक हैं वो किए जा रहे हैं। बैरूत में एक बैठक के दौरान इजराइल ने दरअसल इस अटैक को अंजाम दिया। इजराइल पर पलटवार की रणनीति हाशिम की तरफ से बनाई जा रही थी, क्योंकि जिम्मेदारी मिली थी हिजबुल्लाह की। इस बैठक के दौरान ही इजरायली सेना ने वहां पर बमबारी कर दी और नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ सैफुद्दीन बना, उसे ढेर कर दिया। और नया चीफ बनने के 7 दिन के अंदर ही इजराइल ने हाशिम को ढेर किया है। 27 सितंबर 2024 को हसन सैयद नसरल्लाह दरअसल मारा गया था और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया। लेकिन इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है वो नहीं थम रही है। मैं तस्वीरें आपको यहां दिखा रहा हूं अब, जहां आखिर कैसे जो है बड़ी स्ट्राइक को अंजाम यहां पर दिया गया, जिस स्ट्राइक में मारा गया सैफुद्दीन। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे मिसाइलें बरस रही, पिन पॉइंटेड अटैक किए जा रहे हैं। और ये वो जगह जहां आप इस वक्त ये चिंगारियां उठते हुए देख रहे हैं, ये बम फटते हुए देख रहे हैं, जहां पर सैफुद्दीन पहुंचा था। सैफुद्दीन अपने कमांडर्स के साथ यहां मीटिंग कर रहा था और अग्नि रणनीति यहां पर बनाई जा रही थी।